हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही एक मेजर इशू पे। वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। वो ये है कि जो भी जो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि पपीज़ अपने घर लेकर आना चाह रहे हैं, बेबीज़ लाना चाह रहे हैं या लेकर आ चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या जिनके पास अभी है भी 3 to 4 मंथ्स में, अभी ग्रोइंग एज में चल रहे हैं बच्चे, उनके लिए, या फिर जिनके ग्रो हो गए उनके लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको आप पूरी तरीके से देखिए, इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं जो आपको बताने वाली हूँ, तो कुछ भी मिस हो जाएगा तो वो आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। लेग बेंडिंग, या जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हिप डिस्प्लेसिया। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्यों होती है और इसका क्या सल्यूशन है, हम ये आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बता देती हूँ आपको होता क्या है ये। अब देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि जेनेटिकली होती है, कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसके साथ ये होती है, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है कि बाय टाइम आती है उसमें, ठीक है। हिंड लेग जो होता है, पीछे के पाँव और आगे के पाँव, वो मुड़ जाते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो हिंड लेग्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती है और जो आगे के पैर होते हैं वो अंदर की तरफ। तो ये आपको देखना है कि यदि इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर आ रही है तो आप फटाफट किसी अच्छे वेट के पास जाकर आप इसको दिखवा सकते हो। ये आती क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न जो इसका एक है, जो मार्बल है, ये जो मार्बल फर्श होता है हमारा, ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्या होता है कि जो सीमेंटेड एरिया होगा या ईंटों वाला जो आपने देखा है सीमेंटेड एरिया, वो सबसे परफेक्ट सरफेस माना जाता है बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे, यदि आप जो बेबी आप लेकर घर आए हो, जो बच्चा आप घर लेकर आए हो, यदि वो बहुत एक्टिव है, ठीक है, बहुत नॉटी है, बहुत एक्टिव है, तो क्या होगा, वो खेलेगा, कूदेगा, कहीं से जंप करेगा। तो देखो वो जो सरफेस होता है, जो सीमेंटेड सरफेस होता है या जो ईंटों वाली सरफेस होती है, जो पहले घरों में चलता था, वो क्या होता है, ग्रिप होती है उस पर, तो आप स्लिप नहीं करोगे। पर ये जो मार्बल या जो ये फर्श है जो आजकल सभी जगह हमें मिलती है, ये क्या होता है, बहुत स्लिपरी होता है। और ज़्यादातर केसेस इस स्लिपरी मार्बल या फर्श पे ही होता है। क्या होता है, बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आता है, वो कोशिश तो करता है अपने बॉडी को कंट्रोल करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का, लेकिन वो एक्सीडेंट हो जाता है। कभी वो गमलों से टकरा गया, कभी किसी वॉल से टकरा गया, कभी किसी बेड से टकरा गया, किसी चीज़ से भी। घर में कितने सारे चीज़ें होती हैं हमारी, तो बच्चा टकरा सकता है। और जब टकराता है तो वो गिर जाता है। गिरने की वजह से क्या होता है, उसके पैरों में चोट आ सकती है, और चोट आने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि जब बच्चा मान लो बहुत एनर्जेटिक है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जो है, एक होता है नॉर्मल एनर्जी, एक होता है बहुत एनर्जी। यदि आपको लगता है कि बच्चा बहुत एनर्जेटिक, बहुत दौड़ रहा है, बहुत कूद रहा है, तो आप कोशिश करो कि जिन चीज़ों के पीछे वो ज़्यादा परेशान होता है, जैसे बॉल से कुछ बच्चे बहुत खेलते हैं, तो कोशिश करो कि आप वो चीज़ उनसे दूर रखो। काफ़ी आपको खेलने के लिए देना भी है तो आप पार्क ले जाओ, वहाँ पे यदि वो खेल रहा है तो वहाँ खेलने दो उसको। यदि वहाँ भाग रहा है तो ठीक है, वहाँ भी। इसका एक और रीज़न होता है, एक्सेसिव भी आपको कोई भी चीज़ नहीं करवानी है। यदि 3 टाइम्स आप लेके जाते हो वॉक के लिए, जो छोटे बच्चे 3 to 4 मंथ्स वाले एज में अभी चल रहे बच्चे, उनको आप लेकर जाते हो, तो आप उनके लिए 5 to 10 मिनट्स परफेक्ट है वॉक कराना, कि ताकि वो अपना बिजनेस कर ले, वहाँ फ्रेशन अप हो जाए, जो नेचर कॉल है वो कंप्लीट कर ले, और मान लो कोई फ्रेंड्स मिलते हैं उनसे आपस में मिल ले, तो इतना ही काफ़ी है। एक्सेसिव कोई भी चीज़ हमेशा नुकसान की तरफ ही जाती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी इस तरह का वर्कआउट या ट्रेनिंग या भगाना या दौड़ाना उसको नहीं है, जिससे उसके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा भार पड़े। उसके बाद वजन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मान लो आइडली आपका जो ब्रीड है उसका जो वजन है वो 32, 35 या 38 जो भी है केजीज होने चाहिए, लेकिन आप यदि 50, 55, 45, 48 केजीज में जा रहा है आपका बच्चा, तो आप समझो ये पूरा बॉडी का वेट कहाँ आएगा, पैरों के ऊपर ही आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है उसको कोई ना कोई जॉइंट पेन या लेग की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। तो आपको हमेशा कोशिश करना है, कोशिश क्या है, ये हमारा सबसे पहला ये होना चाहिए कि भाई, क्योंकि देखो अब हम लोग अपने लिए भी तो करते हैं ना, आप हमेशा अपने डाइट फॉलो करते हो, वही चीज़ें खाते हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो फिर हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं? उनको तो पता नहीं है ना कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, तो ये हम उनको देंगे सही से हर चीज़ खाने के लिए, कि क्या देने से उनका वेट बहुत ज़्यादा उनके एज, उनके रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा बढ़े ना।
तो ये एक रीज़न है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अब ये तो वो अब कोई ये आप कह सकते हो कि क्या करें, अब तो वो सीमेंट एंड वो वाली फर्श हमें नहीं मिलती जो सरफेस जो बिल्कुल जो एकदम ग्रिप वाली सतह हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप बेबीज़ लेकर आते हो अपने घर में तो वो यूज़ टू उनको होने में टाइम लगता है इस फर्श को, तो वो आप क्या कर सकते हो, कोई हार्ड मैट वो आप बिछा सकते हो उसके आसपास एरिया में। बहुत टाइम तक उनको खुला मत करो, यदि बहुत एनर्जेटिक है तो आप बांधना उसको सीखो कि थोड़ी देर उसको बांध के उनको वहाँ वो सॉफ्ट टॉयज दे दो, कुछ ऐसे पजल्स दे दो जिससे वो माइंड से इंगेज रहे। हाँ, ऐसा खुद दे दो ताकि वो 2-3 घंटे बैठे पपी। या फिर च्यू करने वाले बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे बोन्स आते हैं जो आप आराम से उनको दे सकते हो और वो उसमें इंगेज रहे, ये आप कर सकते हो। आप यदि वो घर में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहा है, खेल रहा है, तो आप कोशिश करो आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप बाहर फिर कम एक्सरसाइज कराओ, इन सब चीज़ों से आप मैनेज कर सकते हो। साथ में हमको डाइट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, तो हमको हमेशा क्या कोशिश करनी है, ऐसे डाइट देने के लिए जो उनको कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा मिल सके उसके एज के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने वेट के पास जब भी आप बेबी लेकर आते हो तो आप वेट के पास जाओ, वहाँ उनसे कंसल्ट करो, उनको बताओ कि आपने बेबी का परचेज़ किया, बेबी कितने दिनों का है और किस ब्रीड का है, उस हिसाब से आपकी वेट बताएंगे कि कौन सा कैल्शियम कितनी मात्रा में उनको दी जाए, जो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट रहेगा उनके लिए ग्रोइंग एज में। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत लोग कच्चा एग दे देते हैं, आप प्लीज़ मत दो कच्चा एग, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। रॉ आप चिकन देते हो वो भी मत दो, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अब इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम यही कर सकते हैं कि सरफेस जो एरिया है उसको हम मैट लगा के दें, हार्ड मैट, जिससे वो उसकी ग्रिप बन सके, ठीक है। धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगा, जब पपी हुड से वो फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो यूज टू इस आपके घर के टाइल्स पे वो हो जाएगा। आप शूज़ का यूज़ कर सकते हैं, ग्रोइंग एज में आप शूज़ पहना सकते हैं ताकि वो यूज टू हो जाए, क्योंकि एक बड़ा डॉग को आप पहनाओगे तो थोड़ा अनईजी होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता छोटा रहेगा तब पहनाओगे तो वो इस शूज़ के भी यूज हो जाएंगे, उनके पैरों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये कर सकते हो। उनके खेलने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे तो आप बांध कर थोड़ी देर अपने साथ रखो, उनको माइंड को स्टिमुलेट करने वाले गेम्स दो उनको, ताकि वो उसमें इंगेज हो सके। च्यूइंग वाला चीज़ दे सकते हो। साथ में आप कैल्शियम वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो उनके फूड में, जिससे उनको अच्छी मात्रा में कैल्शियम की जो कमी है वो ना हो। ये सारी चीज़ें होंगी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने वेट से कंसल्ट करते रहो टाइम टू टाइम, आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा लगता है तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपके डॉग में नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको एक्सीडेंट से होने से भी बचाना है, कहीं से जंप ना करें। कुछ लोग एक और गलती करते हैं, वो ग्रोइंग एज में जब बच्चे को लेके आते हैं तो सीढ़ियाँ बहुत चढ़ाते हैं। देखो, सीढ़ियों जब बच्चा चढ़ता है तो उसके आगे वाले पैर पे भार पड़ता है, और जब वो उतरता है तो पीछे वाले पैर पे। तो आपको कोशिश करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार 4 बार 5 बार सीढ़ियाँ बच्चा चढ़ रहा है, खेल रहा है, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होता है तो उसे मज़ा आता है खेलने कूदने में, वो भाग के जाएगा भाग के आएगा। तो इस पर आपको पाबंद लगाना है। आप उसको गोदी में उठाओ, अपने हाथों से उठाओ और सीढ़ियों पर लेकर जाओ। आप मत उसको छोड़ो, सिखाओ मत, क्योंकि एक एज के बाद वो खुद ही सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि वो आपको कॉपी करेगा। तो दैट टाइम उसके लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप इन चीज़ों से उसको बचाओ। कोशिश करो वो हाई किसी एरिया से जंप ना करे, या जैसे सेंटर टेबल है या फिर आपका बेड बहुत ऊंचा है आप उसके ऊपर से, या फिर कोई ऐसा स्पेस आपके घर का जहाँ बच्चा खेल खेल में चढ़ जा रहा है वहाँ से कूद रहा है, ये सब मत कराओ। क्योंकि क्या होगा ना, उसके लेग्स पे भार पड़ेगी और जिस वजह से एक्सीडेंट्स के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप और भी क्या कर सकते हो, आप खुद से मसाज कर सकते हो। अपने डॉक्टर, अपने वेट से मिलो, उनसे कंसल्ट करो, वो आपको बहुत नॉर्मल मसाज बताएंगे, वो करोगे जिससे नर्व्स भी हल्की हल्की, यहाँ पे जो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर वे में काम करेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आप सीख सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों को फॉलो करके आप छोटी छोटी ये जो बड़ी प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और यदि मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आ सकूँ। और आपको यदि लगता है कोई टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर भी डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊँगी। और चलिए, मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।